Puzzles and Problems. अच्छी गेम खेल रही हो समिया। थैंक्स। स्कोर क्या है? गेम 4 और ये मैं जीत गया। मैं 3 गेम्स जीती हूँ। तुम्हारे कितने विन्स हैं? 2 है ना? नहीं, हमने 6 गेम्स खेली हैं। मेरे भी 3 विन्स हैं। 3 ऑल। चीटिंग तो नहीं कर रहे तुम? नहीं, 3 ऑल ही है। बिला वजह शक करती रहती हो। अच्छा, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं अब। फाइनल राउंड बाद में खेलेंगे। बिलाल, चलो खेले। ये क्या, तुम फिर कंप्यूटर पर बैठ गए हो? इधर आओ, एक चीज दिखाऊं। ये देखो, मेरी अपनी पिंग पोंग गेम। मेरे भाई, ये गेम हमने टेबल पे असल में खेलनी थी, तुमने स्क्रैच पे क्यों बना ली? अरे वो भी खेल लेंगे। मैं बस क्यूरियस था कि ये स्क्रैच पर कैसे बनेगी। वैसे ये गेम थोड़ी मुख्तलिफ है टेबल टेनिस से। मुझे तो वैसी ही लग रही है। अगर तुम्हें याद हो, आर्केड गेम्स में पिंग पोंग गेम होती थी इसी तरह की। ओह हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा बताओ तो, तुमने ये गेम बनाई कैसे? सबसे पहले तो मैंने ये बैकड्रॉप बनाया है, जिसको तुम समझ लो एक पिंग पोंग टेबल है। इसके अंदर 2 रेक्टेंगल डब्बे बनाए हैं। प्लेयर 1 बाएं तरफ होगा और प्लेयर 2 दाएं तरफ। इसका मतलब है प्लेयर 1 ने दाएं तरफ स्कोर करना होगा और प्लेयर 2 ने बाएं तरफ। लॉजिक ये है कि जब भी बॉल जाके इस ऑरेंज गोल को टच होगी तो प्लेयर 2 का गोल होगा, और जब भी इस ग्रीन गोल को टच होगी तो प्लेयर 1 का गोल होगा। ठीक हो गया। और हर प्लेयर अपने गोल को इन ब्लैक पैडल्स की मदद से बचाएगा। हाँ, सही समझी। अच्छा ये बताओ कि पैडल्स मूव कैसे कर रहे हैं? आसान सा तरीका है। प्लेयर 1 के लिए शुरू में हमारे पैडल्स वाई एक्सेस के 0 पे होंगे, यानी कि बीच में। और जब भी हम W की प्रेस करेंगे तो Y की वैल्यू में 5 पॉइंट्स जमा हो जाएंगे और ये ऊपर को मूव करेगा। इसी तरह S की प्रेस करने से Y की वैल्यू कम होगी और पैडल नीचे मूव करेगा। और प्लेयर 2 अपने पैडल्स किन कीज से मूव करेगा? प्लेयर 2 के पैडल्स मूव करने के लिए हम अप एरो और डाउन एरो की इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारा कोड वही रहेगा। चलो तुम्हें खेल के दिखाता हूँ। तुम अप और डाउन एरो की इस्तेमाल करो, मैं W और S कीज इस्तेमाल करता हूँ। वाओ, ये तो सही काम कर रहा है। मैं अप और डाउन कीज से ही पैडल मूव कर रही हूँ। बिल्कुल, और मेरी W और S कीज भी सही काम कर रही हैं। ग्रेट। इसके बाद क्या होगा? अब तुम्हें बॉल मूवमेंट का कोड दिखाता हूँ। गेम स्टार्ट होगी तो बॉल होगी 0-0 पे, यानी कि बिल्कुल स्क्रीन के बीच में। इसके बाद कोड 45 से 90 डिग्रीज की रेंज में कोई सा भी रैंडम एंगल इसमें डाल देगा और बॉल मूव करना शुरू हो जाएगी। और अगर बॉल छत को या ज़मीन को टच करेगी तो उधर से वापस बाउंस हो जाएगी। रैंडम एंगल्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हो तुम? वो इसलिए कि बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा सके, डायगनली या ऊपर जाए या डायगनली नीचे जाए या फिर बीच में रहे। इस तरह से गेम थोड़ी सी मुश्किल होगी और खेलने में भी मज़ा आएगा। समझ गई। और ये ब्लैक कलर क्यों है कोड में? मैंने कलर्स का इस्तेमाल करके कोड किया है। हमारे पैडल्स ब्लैक हैं तो बॉल जब भी ब्लैक कलर को टच करेगी तो मुड़ के वापस चली जाएगी। नाइस। और ये ऑरेंज और ग्रीन भी तुम्हारे कोड में किसी मकसद के लिए होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, एक गोल ऑरेंज है और दूसरा ग्रीन। तो लॉजिक ये बनाई है मैंने कि जब भी ये रेड कलर यानी बॉल ग्रीन कलर यानी गोल को टच करेगी तो प्लेयर 1 का स्कोर बढ़ जाएगा, और इसी तरह जब भी ये रेड कलर की बॉल ऑरेंज कलर के गोल को टच करेगी तो प्लेयर 2 का स्कोर बढ़ जाएगा। वैसे ये कलर्स इस्तेमाल करके कोड करना कितना आसान है ना? है ना? मैं भी इसीलिए ऐसे कलर्स यूज़ करता हूँ बैकड्रॉप्स में जो बाद में कोडिंग करने में मदद दे सकें। अच्छा ये तो बताओ कि प्लेयर्स गेम जीतेंगे कैसे? फर्स्ट टू 5 गोल विंस। अगर प्लेयर 1 का स्कोर 5 तक पहले पहुंच गया तो वो जीत जाएगा, और अगर प्लेयर 2 5 गोल्स तक पहुंच जाएगा तो वो जीत जाएगा। नाइस गेम बिलाल। चलो आओ अब टेबल टेनिस का आखिरी राउंड तुम्हारी गेम पर ही खेलते हैं। ओके, पर मैं प्लेयर 1 बनूंगा।